नमो। आज हम पढ़ेंगे शिक्षण विधि की विशेषताएं। प्रथम दिया है, इनके माध्यम से बालक व्यवहार में परिवर्तन होता है। इन्हीं शिक्षण विधि के द्वारा बालकों के व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। हम्म, सजीव दूसरा दिया है जिसमें सजीव वातावरण प्रस्तुत करना। सजीव वातावरण को प्रस्तुत करना एक सकारात्मक रूप में। तीसरा दिया है, शिक्षण विधि करके सीखने पर आधारित होनी चाहिए। जो शिक्षण विधि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसके करके सीखने पर आधारित बच्चों को सिखाना। शिक्षण विधि गतिशील होनी चाहिए, न कि स्थिर होनी चाहिए। शिक्षण विधि गतिशील होनी चाहिए, स्थिर नहीं। गतिशील का मतलब चलते ही रहना चाहिए। हम बच्चों से क्रिया आधारित हम जो शिक्षण करवाते हैं, जो एक हम बैठ के पढ़ाते हैं, वो नहीं, वो स्थिर नहीं होना चाहिए। बालकों के साथ साथ ही क्रिया विधि करनी चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। दृष्टिकोण हमारा वैज्ञानिक होना चाहिए। बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए और बालक का संपूर्ण शारीरिक मानसिक जैसी भी है उनका पूर्ण विकास होना अनिवार्य है। शिक्षण विधि 3 प्रकार की होती है, प्राचीन विधि, मौलिक विधि, दूसरी है नवीन विधि, अवराचीन विधि, तीसरी है नवीनतम विधि। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन विधि के बारे में। प्राचीन विधि, मौलिक विधि। देखिए, 10 विधियों से जो लॉर्ड मैकाले ने 1835 के भारत आने से पहले प्रचलित थी। जो प्राचीन विधि, मौलिक विधि लॉर्ड मैकाले जो भारत आने से पहले प्रचलित थी, ये 2 प्रकार की है, पाठशाला विधि और दूसरी है व्याकरण अनुवाद विधि। फिर उसमें देखिए, प्रथम पाठशाला विधि। इस पद्धति में छात्रों को विषय वस्तु की स्पष्ट की जाती है। ये पुरानी किताब है। इस पद्धति में छात्रों को विषय वस्तु स्पष्ट की जाती है। पाठशाला में विधियों में देखिए, मौखिक विधि, प्रायण विधि, वाद विवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि, सूत्र विधि, कथानक विधि, कथानक, सनायक विधि, आसान विधि और व्याख्या विधि। इस प्रकार दूसरी दी है मौखिक विधि। अब इस विधि को व्यक्तिगत विधि भी कहते हैं। मौखिक विधि मतलब व्यक्तिगत, आमने सामने। इस विधि के अंतर्गत छात्र विषय वस्तु को अध्यापक को सुनेंगे, जिसमें छात्र पढ़ेगा विषय को और वस्तु को अध्यापक को सुनेगा। जो भी विषय वस्तु जो भी है वो अध्यापक के सामने सुनेगा और अध्यापक उनके दोषों को दूर करने का समाधान करेगा। इस विधि में कंठन स्थिरीकरण पर बल दिया जाएगा, जिसमें बच्चों को जल्दी से याद भी हो जाए और एक बोलने की जो ये क्षमता है वो बढ़ जाए। दूसरा दिया प्रायण विधि। प्रायण का वास्तविक अर्थ है पाठ करना होता है। प्रायण का वास्तविक अर्थ क्या है? पाठ करना होता है। लेकिन इस विधि के अंतर्गत वैदिक मंत्रों का पाठ कराया जाता है। वैदिक मंत्रों का पाठ कराया जाता है। इसमें रटने का अधिक बल दिया। विधि का सबसे बड़ा दोष है अर्थ के अवबोधन दोष पर ध्यान नहीं दिया जाता। वाद विवाद विधि कंठस्थीकरण के साथ साथ अवबोधन दोष पर ध्यान दिया जाता है। यह विधि करके सीखने पर बल देती है। सूक्ष्म विषय वस्तु दल बनाकर स्पष्ट किया जाता है और दल के शिक्षण को महत्व दिया जाता है। दल का मतलब है समूह। फिर प्रश्नोत्तर विधि। अध्यापक प्रश्न पूछा, छात्र उत्तर देता है, जिसमें अध्यापक प्रश्न पूछता है और बालक उत्तर देते हैं। और इस विधि के माध्यम से छात्र की अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास, अभिव्यक्ति मतलब स्वयं में बोलने की क्षमता बढ़ती है। सूत्र विधि, यह विधि व्याकरण से काम में ली जाती है और इस विधि के अंतर्गत पहले छात्र के नियम बताते हुए और बालकों में बाद में उससे उदाहरण भी बताए जाते हैं और यह निगमन विधि का दूसरा रूप भी बताया गया। सूक्ष्म विषयों को स्पष्ट करने के लिए सूत्र विधि में काम में ली जाती है। कथानक विधि, देखिए इस विधि का प्रयोग विषय वस्तु के स्पष्टीकरण तथा रुचि उत्पादन के लिए, जिसमें रुचि बढ़े और शिक्षक पाठ के माध्यम से अंत में करे। इस विधि के माध्यम से छात्र में नैतिक विकास होता है। विषय वस्तु को रोचक और जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए हमें एक तो कथा कथन विधि और श्रव्य दर्शन, श्रवण सुंदर दर्शन देखना, इन विधियों का उपयोग करना चाहिए। कथानायक विधि में अध्यापक की अनुपस्थिति में छात्र कक्षा में अध्यापक की भूमिका निभाते। जिस दिन अध्यापक जी उपस्थित नहीं है उस दिन छात्र स्वयं कक्षा में पूर्व आचार्य एक अध्यापक की भूमिका निभाते हैं। यह विधि निष्क्रिय विधि है। फिर है भाषण विधि। ये कठिन शब्दों के स्पष्टीकरण के लिए विधि काम में ली जाती है। भाषण विधि में जो कठिन शब्दार्थ होते हैं उन्हें स्पष्टीकरण से बोले जाते हैं। यह विधि उच्च माध्यमिक स्तर के लिए भी उपयोगी है। व्याख्या विधि, यह विधि भाषा विधि का ही रूप है। छात्रों का शंका समाधान इस विधि का प्रयोग किया जाता है और भारतीय विद्यालय में इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। फिर यह पूछा है व्याख्या के चयन। व्याकरण के चयन
कल पढ़ेंगे। नमो नमः।